Hello and welcome everyone. This is Professor Zamir Sheikh here. आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग एप्लीकेशंस फॉर द डिफरेंट कोर्सेस, और जिसका आज हम 2026-27 सेशन के लिए एकेडमिक पाथवेज हम देखने वाले हैं, पर्टिकुलरली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स के लिए. सो वेलकम सबका. बेसिकली ये 2026 के लिए रिक्रूट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल की जाएंगी, जिसको कहा जाता है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और आपको सभी को पता है कि SPPU जो है इस यूनिवर्सिटी के अंडर में अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर द अंडर ग्रेजुएट, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट और फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ के लिए, तो आपको वहाँ पर पहले एंट्रेंस देना होता है और उसके बेस के ऊपर वहाँ आप क्वालिफाई हो सकते हैं एंड देन यू विल बी कंटिन्यू एजुकेशन इन व्हाट द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. इसमें मैं बात करूँगा ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर द 2026 और 27 के लिए. तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट UG, पोस्ट ग्रेजुएट PG और इंटरडिसिप्लिनरी, इनके लिए ये एंट्रेंस होता है. और बेसिकली ये मेरिट बेस्ड कैंपस एडमिशन यहाँ पर होता है. इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको एडमिशन लेना है SPPU कैंपस के अंदर, तो वहाँ पर एक कंडीशन है कि स्ट्रिक्टली जो वहाँ का बेस है वो है मेरिट. किसका? एंट्रेंस एग्ज़ाम का मेरिट. इसका फॉर्मेट कैसे होता है? तो ये 2 घंटे का सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है. पर्टिकुलरली MCQ बेस्ड में होता है वो 2 घंटे का. और इसमें एक रूल है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है, यानी कि BSc फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो लोग इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. और ये एडमिशन जो रहेगा आपका, ये जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं फाइनली की, उसके दौरान ही ये वाला एग्ज़ाम आपका होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम. क्रिटिकल टाइमलाइन की हम बात करेंगे तो अप्रैल 13 से लेकर मई 15 तक आपको इसका ड्यूरेशन दिया गया है. यानी कि पोर्टल ओपन होगा अप्रैल 13 यानी कि मंडे से 2026 से लेकर, और इसका जो डेडलाइन है वो है 11:59 15 मई 2026 तक के. और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन विंडो की अगर हम बात करेंगे तो जून 1 से लेकर जून 13 2026 इस दौरान जो है इसका एग्ज़ाम होता है. और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, और वो भी कैसे रहेगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका रहेगा ये वाला. ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर. इसमें कोई सेपरेट रिज़ल्ट या सर्टिफिकेट आपको मेल नहीं किया जाएगा. जो भी कुछ होता है एक्सक्लूसिवली आप SPPU पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं. मेन चीज़ है जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. तो बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए इसका जो फ़ीस है वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो है 1000 रुपीज़ फॉर सिंगल कोर्स एप्लीकेशन. अगर मान लेते हैं कि BSc में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी है, जू है, केमिस्ट्री है, या PCM है, व्हाटएवर सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो अगर आपको 2 पेपर में एंट्रेंस अगर देनी है तो आपको अलग इंडिविजुअल आपको वो वहाँ पर पे करना पड़ेगा. और रिज़र्व कैटेगरी के लिए इसका जो फ़ीस रहेगा वो 800 रुपये पर सिंगल कोर्स एप्लीकेशन आपका रहेगा. राइट. इसमें मल्टीप्लायर रूल भी है. मल्टीप्लायर रूल का मतलब होता है कि अप्लाई अगर आप करते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए, तो यू मस्ट पे द रिस्पेक्टिव फीस फॉर द सेपरेटली टू ईच कोर्स टू बी सेलेक्टेड नाउ. राइट. और आपको पता है कि पेमेंट जनरली आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं. इसका एग्ज़ाम का जो मैकेनिक्स है, इसमें 2 सेक्शन हैं. सेक्शन A जो है ये 20 मार्क का होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड है, लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे और कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस रहेंगे. और सेकंड सेक्शन जो है यानी कि सेक्शन B की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको होते हैं, जो डिपार्टमेंटल सिलेबस जो आपका BSc में जो भी हुआ होगा उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लेंगे. एक मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका एग्ज़ाम का जो मैकेनिक्स है ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा दोनों सेक्शन के लिए. राइट. और इसमें क्रिटिकल पेनाल्टी एक याद रखना है कि 1/4 का इसका डिडक्शन है. अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपका
जो सही किया होगा उसमें से 1/4 आपका डिडक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि मेन चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए। सो स्टेप 1 आपका रहेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी का स्कोर कंपेयर किया जाएगा, जिसमें मेरिट में जो रहेगा उनका क्लियरली आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ पर, या आप उस एंट्रेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप टाई अगर हम करते हैं इसमें, सो वहाँ पर स्टेप 2 पे चले जाते हैं, जिसमें आपको सेक्शन बी का स्कोर आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि सेक्शन बी में जिसका ज़्यादा होगा ऑब्वियस बात है उसका भी मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा, देन ही और शी कैन बी सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। और अगर फिर भी टाई अगर होता है तो फिर कंपेयर किया जाता है आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्कोर के अंडर में। सो मेरिट इज़ एब्सोल्यूट एंड द सिस्टम इंश्योर्स अ डेफिनेटिव रैंकिंग इवन व्हेन द इनिशियल एग्ज़ाम स्कोर इज़ कोलाइड। ये याद रखना है आपको। इसमें 3 चीज़ें आप सर्कल में देख सकते हैं। एक सबसे पहला आपका OEE की मेरिट लिस्ट रहेगी, दूसरा आपका एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, और तीसरा आपका एडमिशन कंफर्म, राइट, यानी कि कंफर्मेशन आपको मिलेगा वहाँ पे। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी, आपको पता है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट आपको लगेगी। अगर किसी का रिजल्ट पेंडिंग है तो उस केस में आप जो लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम पास किए हैं उसकी आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। कंडीशनल है, मैंडेटरी तो था, ये कंडीशनल है कि जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल वैलिड है वो वाला, UDID नंबर फॉर द दिव्यांग स्टूडेंट्स, और ऑर्फन सर्टिफिकेट्स आपको लगता है वुमेंस और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। सो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो डिजिटल फर्स्ट, अपलोड एवरीथिंग ऑनलाइन, डू नॉट मेल प्रिंट आउट टू द यूनिवर्सिटी नाउ, ओरिजिनल्स आर ओनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनल एडमिशन। रिजर्वेशन आर्किटेक्चर अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्टेट रिजर्वेशन है, जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आपका रिजर्वेशन है उसी तरह से यहाँ पे लगे होते हैं। इसमें सुपर एक वो कोटा लगा हुआ है जो गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस 181A में दिया हुआ है। जेंडर कोटा है 30% का, और एक्सेप्शन है MSc वायरोलॉजी के लिए। सो वहाँ पर भी आप सेंट्रल जो पॉलिसी दी है उस हिसाब से आप वहाँ पर जाकर, और अगर आपको इसमें ज़्यादा जानना है तो आप उसकी साइट पर SPPU की साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एकेडमिक हॉरिजन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 60 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और सेंटर्स रहेंगे। सो जहाँ पर आपको आपका डोमेन चूज़ करना है और उस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लोर करना है, राइट। जिसका ड्यूरेशन जनरल 2 से 6 साल का होता है अलग अलग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए, और जिसका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहेगा, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज़ है, और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है। ये मेन 4 एराज हैं, इसके अंदर आपको जो भी जिस फील्ड में भी आपको एजुकेशन करना है वो आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, जिसमें फंडामेंटल साइंस आएगा, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड एनवायरनमेंट में जैसे एटमॉस्फेरिक, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अर्बन वाटर, अप्लाइड टेक्निकल एंड कंप्यूटिंग कोर्सेज में डाटा साइंस, वायरोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड द एविएशन। ड्यूरेशन इसका जो है फंडामेंटल साइंसेस का 2 साल का होता है, जिसको MSc MTech हम बोल सकते हैं, और इंटीग्रेटेड में अगर आप जाएंगे सो आपको 6 साल का रहेगा। स्केल ऑफ इंटेक्ट इसमें दिया हुआ है, गेटवेज आपको दिया हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑफरिंग, देन MCOM है 2 साल का, इसमें 90 सीट होती है। उसके बाद पुणे रीजन में या नासिक सब सेंटर इसका रहेगा बेसिकली। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की इसमें भी दिया हुआ है, ग्लोबल रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे डिफेंस एंड लॉ है, सोशल साइंसेस है। इंटरडिसिप्लिनरी एंड स्किल बेस्ड पाथवेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आपको दिया हुआ है, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, अप्लाइड फील्ड्स है, स्किल डेवलपमेंट है, ये अलग अलग टाइप की कोर्सेस है। और SPPU का जो इकोसिस्टम है, यानी कि जिसको हम फाइनल सिंथेसिस बोल सकते हैं, तो ये 2026-27 के लिए जो एडमिशन ओपन हुई है, जिसमें अलग अलग 4 सेक्टर्स हैं, कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। ओके, सो अगर आप अप्लाई करोगे देन यू मस्ट बी इन द मेरिट, देन यू विल बी सेलेक्टेड नाउ। ओके, और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज़ होगा ये 15 मई को क्लोज़ होगा, तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। सो जैसे आप 15 तारीख के पहले आपको फॉर्म भरना है, और 15 तारीख के बाद ये जो डेस्क है ये बंद हो जाएगा, यानी साइट बंद हो जाएगी इसके अप्लाई करने की, और उसके बाद आपको इसका रिव्यू जो रहेगा पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट सिलेबस या ऑनलाइन पेपर वगैरह जो है ये जून में वगैरह सब इसमें आएगा। सो एग्ज़ाम की डेट भी दी है, ठीक है, 1 जून से लेकर 13 जून तक एग्ज़ाम की डेट रहेगी।
तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू डू द एजुकेशन इन द SPPU, सो दिस इज़ द बेस्ट चांस टू एक्सप्लोर योर करियर. सो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं एजुकेशन, और इसके लिए आप उसके लिए तैयार आप हो सकते हैं. ओके, सो इस तरह से ये रहा SPPU का एडमिशन प्रोसेस 2026-27 के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.